नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत और अलग डिज़ाइन का तोरण लेके आई हूँ और आशा करती हूँ कि यह डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 mm है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल 78 चैन तैयार करना है। फ्रेंड्स, मैंने ये तोरण दिवाली पूजा के लिए तैयार किया है, तो आप भी इस तरीके का तोरण ज़रूर बनाइएगा। इसमें ऊन का जो कलर है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा टोटल 78 चैन तैयार हो गया। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है, ये वाला चैन यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो चैन में हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो हमारे पास क्रूस में 2 फंदा हो गया। इसके बाद हम एक और निकालेंगे, ये हमारा 3 हो गया। एक और हम निकालेंगे 4, एक और हम निकालेंगे 5, एक और हम निकालेंगे 6, एक और हम निकालेंगे 7। टोटल हमारा 7 हो गया। इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और 2-2 करते हुए निकालेंगे। तो 2 में से हम 1 निकाल लिए, फिर फंदा लेंगे, 2 फंदे में से हम निकाल लेंगे, फिर फंदा लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर फंदा लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर फंदा लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 में से निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो गया और हमारा एक लाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हमें टोटल 5 लाइन तैयार करना है। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा दूसरा फंदा है, इसमें क्रूस को डालेंगे और ऊपर से फंदे को हम लेते हुए बाहर निकालेंगे। तो क्रूस में हमारा 2 फंदा हो गया। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्रूस डालेंगे, फंदा निकालेंगे, 3, 4, 5, 6 और 6 हो जाने के बाद हम एक चैन और आगे यहाँ से एक और फंदा हम निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 7 फंदा हो जाएगा। हमेशा क्रूस में हमारा 7 फंदा होना चाहिए। तो ये हमारा 7 हो गया और फिर से हम फंदा लेते हुए 2-2 फंदे से हम निकालते जाएंगे। तो ये हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 3 लाइन और तैयार करना है। टोटल हमें 5 लाइन बनाना है। तो फिर से हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे, फंदा निकालेंगे, हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और फिर हम आगे वाला जो चैन है यहाँ से 1 निकाल लेंगे। तो ये हमारा टोटल 7 हो जाएगा। फिर हम फंदा लेंगे और 2-2 फंदे से निकालते जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 3 लाइन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम और हमें 2 बार बनाना है। तो ये हमारा 1, 2 और 3 लाइन हो गया। फिर से हम चौथा लाइन के लिए फंदा क्रूस को फंदे में डालेंगे और इस तरीके से निकालते जाएंगे। तो ये हमारा टोटल 6 बार हो गया। एक और हम चैन से निकाल लेते हैं और फिर से फंदा लेते हुए हम 2-2 करते हुए निकाल लेंगे। तो ये हमारा 4 लाइन हो गया। एक और लाइन हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 5 लाइन तैयार हो गया। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हम क्रूस को यहाँ फंदे में डालेंगे और फिर ऊपर से फंदा लेते हुए इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। और ये जो हमारा डिज़ाइन है वो चौकोर आकार में तैयार होगा, डब्बा जैसा तैयार होगा। तो इस तरीके से हम करते हुए लास्ट तक जाएंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो हमारा चैन है, इसमें हम
क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें पूरा तोरण में डिज़ाइन तैयार करना है। सबसे पहला डब्बा जो चकोर आकार का है ये हमारा 12 चैन में तैयार होगा और बाकी सब हमारा 11 चैन में तैयार होगा। अब हम दूसरा बनाएंगे। तो इसके लिए एक फंदा हमारे पास क्रूस में है और फिर हम 6 फंदा और निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 7 फंदा तैयार हो जाएगा। जैसे हमने पहला डिज़ाइन बनाया था बस उसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्रूस में टोटल 7 हो गया। अब हम फंदा लेंगे और दो दो करते हुए हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लास्ट तक बना लेंगे। ये हमारा एक लाइन हो गया। ऐसे ही हमें 4 लाइन और बनाना है। तो ये हमारा 2 लाइन तैयार हो गया। ऐसे ही हम 3 लाइन और बनाएंगे और हमारा दूसरा चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। जैसे हमने पहला बनाया था वैसे ही इसी तरीके से हमें लास्ट चैन तक यहाँ तक बनाना है। और इस लाइन में हमारा टोटल 7 बॉक्स तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा 2 बॉक्स तैयार हो गया। ऐसे ही हम 5 बॉक्स और तैयार कर लेते हैं और डिज़ाइन का हमारा पहला लाइन पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल हमारा 7 डब्बा चकोर आकार का तैयार हो गया। लास्ट वाला लाइन कैसे करना है मैं आपको दिखा देती हूँ बना करके। तो लास्ट वाला लाइन में भी हम इसी तरीके से फंदे में क्रूस को डालते जाएंगे और फंदा निकालते हुए लास्ट वाला चैन तक हम तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा। देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलग लगता है। ऊन का बस कलर जो है वो आप बस ध्यान रखिएगा कि 2 कलर का अगर आप बना रहे हैं तो कौन सा कलर किसके साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने बस लाल और पीला रंग के ऊन से ही तैयार किया है। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम ऊन को कट करेंगे और फिर हम जो हमारा दोनों ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। फिर क्रूस की मदद से इसे हम पीछे कर लेंगे और जब पूरा हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसे अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा पहला लाइन जो है तैयार हो गया। जैसे हमने पहला लाइन तैयार किया है ठीक उसी तरीके से हमें तोरण पट्टी के लिए भी ऐसे ही डिज़ाइन हमें तैयार करना है। इसके लिए तोरण पट्टी के लिए हमें टोटल 177 चैन लेना है और इसमें ये जो हमारा पीला वाला चकोर आकार का डिज़ाइन है वो हमारा टोटल 16 तैयार होगा। तो इसी तरीके से हम पहले बना करके इसे हम रख लेंगे और इसके बाद हम अब नीचे वाला डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये हमने पहला लाइन बना लिया। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पीला रंग का ऊन को जोड़ रही हूँ और अभी हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5
और यहाँ पर 6, टोटल हमें 6 बॉक्स तैयार करना है। और बॉक्स बनाने का जो तरीका है हमारा एक ही रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहला चैन है यहाँ पर हम ऊन को जोड़ेंगे, और जैसा मैं पहला बॉक्स बनाऊंगी उसी तरीके से हमें सभी बॉक्स बनाना है। दूसरा लाइन में टोटल हमें 6 बॉक्स तैयार करना है। तो क्रूस में हमारा एक फंदा हो गया। अब हम यहाँ से एक निकाल लेते हैं, तो ये हमारा 2 हो गया। यहाँ से हम निकाल लेते हैं 3, 4, 5, 6, और फिर हम इस तरफ से एक निकाल लेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा। हमेशा हमारा क्रूस में 7 फंदा होना चाहिए, 7 फंदा हमारा होना चाहिए, तभी हमारा डिज़ाइन जो है सही से तैयार होगा। और इसके बाद फिर से हम 2-2 करते हुए निकाल लेंगे तो हमारा एक लाइन तैयार हो जाएगा। ऐसे ही हम 4 लाइन और बना लेंगे। टोटल हमें 5 लाइन बनाना है। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर यहाँ से हम फंदा निकालते हुए हम डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा 3 हो गया, 4, 5, 6, और इस तरफ से हम ये जो हमारा चैन है यहाँ से हम एक निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 7 हो गया। तो बस ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो मैं आपको ये पूरा बॉक्स बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरीके से हम 5 बॉक्स और तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको बना करके फिर पूरा दिखाती हूँ। तो अभी हम दूसरा बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम फंदे को निकालते जाएंगे। कुरुस में हमेशा हमारा 7 फंदा होना चाहिए। नीचे हमारा 6 रहेगा और किनारे तरफ से हम एक उठाएंगे तो 7 हो जाएगा।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारा 6 बॉक्स तैयार होगा। अब हम यहाँ पर ऊन को लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। अब हम तीसरा लाइन तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फिर से लाल रंग के ऊन से हम तैयार करेंगे। जैसे हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से हमें यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो अभी हम लाल रंग का ऊन को यहाँ पर जोड़ेंगे और इस लाइन में टोटल हमारा 6 लाल रंग का बॉक्स तैयार होगा। तो किनारे वाले चैन से हम बनाएंगे। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। किनारे वाले चैन में यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहाँ पर हमें चौकोर आकार का बॉक्स तैयार करना है, डब्बा। और इसके बाद यहाँ पर हमारा 1 बनेगा, यहाँ पर हमारा 2 बनेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 बनेगा। और जो हमारा छठा चौकोर आकार का डिज़ाइन जो तैयार होगा ये हमारा थोड़ा अलग तरीके से तैयार होगा। तो पहले मैं 5 बना लेती हूँ, फिर छठा वाला मैं आपको बना करके दिखाऊंगी। तो पहला हम बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो अभी हम क्रूस में इस तरीके से फंदे को निकालते जाएंगे। टोटल हमें 7 फंदा रखना है और हमें ये चौकोर आकार का बॉक्स जो है तैयार कर लेना है। तो मैं आपको पूरा 5 तैयार करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक चौकोर आकार का डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 2, यहाँ पर बनाएंगे 3, यहाँ पर बनाएंगे 4, यहाँ पर बनाएंगे 5। तो 5 मैं बना करके फिर छठा वाला आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो गया। और अब हम छठा बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। अभी हमें टोटल 6 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। और जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो चैन में से हम फंदा निकालेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 4 5 और यहाँ से हम 1 निकालते हैं, 6। और फिर हम नीचे वाले चैन से 1 निकाल लेंगे यहाँ से। तो हमारा टोटल 7 हो जाएगा। और फिर जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमने 7 निकाल लिया। फिर फंदा लेते हुए हम 2 में से निकालते जाएंगे। फिर से फंदा लेंगे 2 में से, फिर से फंदा लेंगे 2 में से। तो ऐसे ही हमें 5 लाइन तैयार करना है। 1 लाइन हमने बना लिया, अब हम दूसरा बना रहे हैं। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके ऊपर पीला रंग के ऊन से डिज़ाइन को तैयार करेंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें करना है। पीला वाला ऊन को यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारा एक बनेगा, 1 2 3 4 और ये 5। टोटल हमारा इस लाइन में 5 चकोर आकार का डिज़ाइन तैयार होगा। तो ऊन को इस तरीके से हम जोड़ेंगे और हम बनाते जाएंगे। तो मैं आपको ये वाला पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा पीला वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। ये हमारा 1 2 3 4 और ये 5 हमारा चकोर आकार का डब्बा तैयार हो गया। अब हम लाल रंग के ऊन से डिज़ाइन को बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। और इस लाइन में टोटल हमारा 5 तैयार होगा। 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 और यहाँ पर फिर से हम चैन बना करके बनाएंगे। जैसे कि हमने नीचे ये वाला बनाया था। तो उस लाइन में हमारा टोटल 5 बॉक्स तैयार होगा। तो ऊन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे और हम ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने 1 2 3 और ये 4 बना लिया और 5वां हम यहाँ पर बनाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 6 चैन लेंगे और फिर हम यहाँ पर एक चकोर आकार का बॉक्स तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। डिज़ाइन मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। तो शुरू में हमने ये पहला लाइन में 7 चकोर आकार का बॉक्स तैयार किया था। टोटल 7 है हमारा। फिर इसके ऊपर हमने पीला रंग के ऊन से 6 तैयार किया। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके ऊपर हमने लाल रंग के ऊन से यहाँ से हमने 6 तैयार किया। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हमने इसके ऊपर पीला रंग के ऊन से 5 तैयार किया। 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसके ऊपर हम लाल रंग के ऊन से 1 2 3 4 और ये हम 5 तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। नीचे हमने जो पीला वाला चकोर आकार का बॉक्स बनाया है वो हमने पहले 6 बनाया, फिर हमने 5 बनाया, फिर हम 4 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर हम 1 बनाएंगे। तो एक पीला रंग का बॉक्स बनाने तक हमें पूरा बनाना है। तो मैं आपको वहाँ तक बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट पीला वाला जो चकोर आकार का डिज़ाइन है वहाँ तक मैंने बना लिया। ये जैसे हमने 1 और ये 2 बनाया, फिर इसके ऊपर 2 लाल रंग के ऊन से बनाया, फिर इसके ऊपर 1 पीला रंग के ऊन से बनाया। अब लास्ट में हम यहाँ पर 1 लाल रंग के ऊन से बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम किनारे में लाल वाला ऊन को जोड़ करके सबसे लास्ट वाला जो हमारा बॉक्स है इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 6 चैन से ये बॉक्स को हम तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले तैयार किया था।
तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया और हमारा एक भाग तैयार हो गया। अभी मैं यहाँ पर ऊन नहीं कट कर रही हूँ, इसी ऊन की मदद से हम दूसरे भाग को पहले भाग के साथ जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो लंबाई है वो लगभग 8 इंच है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं, और अगर आपको छोटा बनाना है तो आप छोटा बना सकते हैं। बस हमने जो पहला लाइन में जो बॉक्स, जो चौकोर आकार का डिज़ाइन बनाया है, तो इसे हमें बस सेट करना है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर 7 बॉक्स में डिज़ाइन को बनाया है। हमेशा पहला वाला जो बॉक्स है वो हमारा 12 चैन से डिज़ाइन तैयार होगा, और उसके बाद जितना भी बॉक्स रहेगा सभी 11 चैन से बॉक्स तैयार होगा। तो इसी के हिसाब से आप डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा। तो अभी हम इस तरीके से दोनों भाग को बीच में यहाँ पर बराबर करते हुए इसे हम सुई की मदद से जोड़ लेंगे, और इसके बाद हमारा नीचे का भाग तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर तोरण पट्टी बनाएंगे, फिर हम दोनों भाग के साथ इसे जोड़ देंगे। तो ये हमारा नीचे का भाग तैयार हो गया, और बीच में जोड़ने के बाद पीछे की तरफ जितना भी ऊन है सभी को आप अच्छे से बांध लीजिएगा, और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे कट करके निकाल दीजिएगा। तो नीचे का भाग हमारा हो गया। अब हम ऊपर का भाग तोरण पट्टी बनाएंगे, फिर दोनों को जो नीचे का भाग है उसके साथ इसे हम जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम तोरण पट्टी बनाते हैं। पहले हमने ये वाला, जैसे हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से हमने पहले ये तोरण पट्टी बना लिया है, और इसे मैंने 177 चैन से बनाया है, और इसमें टोटल 16 चौकोर आकार का बॉक्स तैयार होगा। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लाल रंग के ऊन से डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे, और मैं आपको एक कोना बता देती हूँ। जैसा हमारा एक कोना बनेगा उसी तरीके से हमें चारों तरफ बनाना है। सबसे पहले हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहला वाला जो ये हमारा चैन है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पहला वाला चैन में ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन में हम एक और बना लेते हैं। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में हम 2 बार फंदे को इस तरीके से लपेटेंगे, फिर हम चैन में डालेंगे यहाँ पर, फिर फंदे को निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे 4 का 3, फिर से फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हम एक और तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो बस इसी तरीके से जितना भी कोना है, ऊपर का कोना, नीचे का कोना, सभी में हमें इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाना है।
नीचे तरफ भी हमें इसी तरीके से बनाना है। और ये वाला जो लाइन है मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ, और फिर किनारे में कैसे बनाना है वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आपको एक और कोना बना के दिखा रही हूँ। तो पहले हम बीचों बीच यहाँ पर इसे इस तरीके से पहले लॉक करेंगे और फिर हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो फिर से हम 2 सिंगल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और बीच में लॉक कर देंगे। तो इसी तरीके से मैं लास्ट तक बना के आपको दिखाती हूँ। तो हमने 2 कोना तैयार कर लिया। इसी तरीके से हम डिज़ाइन को आगे बनाते जाएंगे। तो ये मैंने डिज़ाइन को पूरा लास्ट तक, जो हमारा लास्ट वाला कोना है वहाँ तक तैयार कर लिया। इसके बाद हम किनारे की तरफ डिज़ाइन बनाएंगे और इसके बाद हम दूसरे तरफ का जो कोना है वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरफ बस मैंने सिंगल क्रोशिया करते हुए डिज़ाइन को तैयार किया है। तो हमारा जितना भी चैन है सभी में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरे तरफ का जो कोना है वहाँ तक जाएंगे और फिर हम उस तरफ भी बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ का कोना बनाया है उसी तरीके से हमें उस तरफ का भी बनाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। मैं आपको पूरा तोरण पट्टी बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। जैसे हम नीचे बनाएंगे उसी तरीके से हमें ऊपर बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा तोरण पट्टी जो है बना लिया। यहाँ पर हम पूरा बनने के बाद ऊन को कट कर देंगे, फिर हम पीछे की तरफ इसे अच्छे से बांध देंगे और तोरण पट्टी हमारा अब पूरा तैयार हो गया। अब हम इसे नीचे वाला जो भाग हमने तैयार किया था तो उसके साथ इसे हम जोड़ देंगे। पूरा बनने के बाद हम इसे पीछे की तरफ से एक बार इस तरीके से गोल गोल करते हुए मोड़ लेंगे ताकि हमारा पट्टी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो ये हमारा सुंदर सा तोरण पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसे नीचे के भाग के साथ जोड़ देंगे। पहले हम इस तरीके से दोनों भाग को बराबर कर लेंगे और फिर इसे हमें जोड़ना है। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय थोड़ा सा भी डिज़ाइन को खींचिएगा नहीं, हल्के हाथों से चैन पकड़ते हुए इसे हमें जोड़ते जाना है, तभी हमारा दोनों भाग जो है अच्छे से सेट होगा। तो पहले हम एक बार इस तरीके से दोनों भाग को अच्छे से दोनों को सेट करके देख लेते हैं और इसके बाद हम किनारे तरफ से जोड़ना शुरू करेंगे।
यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है, तो उसी ऊन की मदद से मैं यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो इसे हम पहले दोनों भाग को पहले हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और पीछे की तरफ से ही हमें दोनों भाग को जोड़ना है। तो पहला भाग में हम सुई डालेंगे और दूसरा भाग का जो आगे वाला जो चैन का भाग है उसे हमें पकड़ते हुए जोड़ना है। तो पहले हम किनारे ऊन को अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद पहला वाला भाग का चैन उठाएंगे और दूसरा वाला भाग का जो ये नीचे वाला चैन है ये वाला भाग को हम उठाएंगे। तो इसी तरीके से हम हल्के हाथों से चैन को पकड़ते हुए पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को जोड़ लेंगे। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा भाग जोड़ने के बाद हम फिर से डिज़ाइन को हल्के हाथों से सेट करेंगे और फिर हम जोड़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा भाग करते हुए जोड़ते हुए हमें लास्ट तक जोड़ना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और बस इसी तरीके से हमें दोनों भाग को जोड़ना है। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो हमारा डिज़ाइन इस तरीके से पूरा तैयार होगा। अब हम नीचे झालर लगाएंगे और फ्रेंड्स, झालर जो है आप अपने पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने एक झालर लाल रंग का, एक झालर पीला रंग का लगाया है, दो दो मोती के साथ। आप चाहे तो दो मोती की जगह 3 या 4 मोती भी लगा सकते हैं। एक झालर के बदले आप 2 झालर भी लगा सकते हैं। और मोती का कलर यहाँ मैंने उजला रंग का लिया है। अब चाहे तो गोल्डन कलर का मोती भी लगा सकते हैं। गोल्डन कलर का मोती और भी ज़्यादा इस तोरण में सुंदर लगेगा। मेरे पास गोल्डन कलर का मोती नहीं था तो मैंने यहाँ पर उजला रंग का मोती झालर के साथ लगाया है। और झालर कैसे लगाना है मैं आपको एक लगा करके दिखा देती हूँ। झालर कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो मैं उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको झालर का वीडियो मिल जाए और आप इस डिज़ाइन को पूरा तैयार कर सके। और अगर आपको झालर नहीं लगाना है तो इसकी जगह पर आप पॉम भी लगा सकते हैं। एक रंग का पॉम या फिर लाल या पीला 2 रंग का मिला के भी पॉम तैयार करके आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक झालर लगा दिया है और नीचे का जितना भी डिज़ाइन है वो सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कौन सा मोती, कितना मोती डालना है, झालर कितना डालना है, सब आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हम बीच का जो डिज़ाइन है, हमारा जो चकोर आकार का बॉक्स वाला डिज़ाइन है, इसे हम सजाएंगे। बीच बीच में सजाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ का शीशा लिया है और इसे हम ग्लू गन की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से इस तरीके से लगा देंगे। आप चाहे तो बस लाल रंग पे लगा सकते हैं या फिर बस पीला रंग पे लगा सकते हैं या फिर पूरे डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं। अगर आपको शीशा नहीं लगाना है तो आप मोती भी सुई धागे की मदद से आप लगा सकते हैं। झालर में आप जिस कलर का मोती लगाइएगा उसी कलर के मोती से आप बीच बीच में आप इस तरीके से सुई धागे की मदद से आप लगा सकते हैं। और जैसा आप नीचे लगाइएगा तोरण पट्टी में, जो हमारा ये पीला वाला भाग है, इसमें भी आप शीशा या मोती लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस ग्लू गन की मदद से इस तरीके से शीशा लगा दिया है। तो आप चाहे तो बस ऐसे भी शीशा लगा सकते हैं या फिर आप मोती लेकर शीशा के चारों तरफ भी आप मोती से इसे सजा सकते हैं। मोती कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले आप इस तरीके से धागे में मोती को डाल दीजिएगा, फिर उसे अच्छे से बांध लीजिएगा और इसके बाद शीशा के चारों तरफ इस तरीके से आप सुई धागे की मदद से या फिर
ग्लू गन की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से आप जोड़ दीजिएगा। ये भी डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है बट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर लगता है। हमारा बहुत ही खूबसूरत तोरण डिज़ाइन तैयार हो गया। फ्रेंड्स, आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे आप कमेंट में लिखिएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसे आप दिवाली में एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखने में काफ़ी सुंदर और अलग भी लगता है और इसे बनाने में टाइम भी कम लगता है और इसमें ऊन भी बहुत कम लगता है। तो आप यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे लाल और पीला रंग के ऊन से बनाया है, तो आप अपने पसंद के कलर के ऊन से बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।